कल अपन बात करते हैं जीव जगत और ईश्वर। तो जगत का स्वरूप एक प्रश्न उठता है हम्म, कि संसार को किसने बनाया। एक मौलिक प्रश्न है जो हर कोई दर्शन में घुसेगा तो प्रश्न उठता है। हम्म, साइंस भी पूछती है। फिलोसॉफी का मतलब यही है कि सोफी मतलब सोफिया मतलब नॉलेज। फिलो मतलब उसकी तरफ जाना, हम्म, नॉलेज को खोजना। दैट इज फिलोसॉफी। हम्म, ये बेसिक प्रश्न है। फिलोसॉफी का मतलब ये है क्वेश्चनिंग। हम्म, तो क्या है जगत, मतलब जगत का स्वरूप क्या है। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि। तो मिथ्या दृष्टि किसको बोलते हैं और सम्यक दृष्टि किसको बोलते हैं। मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि क्या है। मिथ्या दृष्टि मतलब एक ही रूप में, मतलब एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से किसी चीज को अगर अपन देखते हैं हम्म। और उसका पूरा उसमें नहीं देखते हैं सारी एस्पेक्ट्स में, तो वो मिथ्या दृष्टि में आ जाता है ऐसे। हम्म। हम्म, अधूरा देखना मतलब मिथ्या दृष्टि है। हम्म, बराबर है। और दूसरा, जैसे आज अपने अपने लेवल पे लेके मैं कौन हूँ, एम आई, हम्म, क्या देखेंगे अपन। क्या गलत देखेंगे और क्या सही देखेंगे। वही सम्यक दृष्टि का मतलब सही देखना। मिथ्या दृष्टि का मतलब गलत हम्म। देखना। गलत क्या और सही क्या है। शरीर रूप में और आत्मा के रूप में, हम्म। दोनों रूप में अगर उसको, मतलब जैसे कल आपने बताया था शिव कार्बन और हमने मतलब औदैहिक, कार्बन और शिव, मतलब हम्म। तीन पार्ट में अगर उस चीज को अगर अपन देख रहे हैं होलिस्टिक में, तो एक हम्म। मैं कौन हूं मैं पूरा दिखता है। बिल्कुल और सही है। इसके अंदर जो शिव है वो जो, जिसको अपने आपने द्रव्य आत्मा के रूप में बताया दो चीजें, तो मैं कौन हूं, मैं सिर्फ मैं मुकेश हूँ देखता हूँ तो अधूरा हो गया, और इन पूरे एस्पेक्ट्स में देख रहा हूँ तो पूरा हो गया। हम्म। हाँ जी, हाँ जो जी। जो तीनों बात है कि औदारिक शरीर है, कार्बन शरीर है, शिव अंदर है। शिव का गुण है देखना जानना, रादर मात्र देखना जानना। कार्बन हम्म, प्लस अगर शिव है तो देखना जानना है, हम्म, जानते हैं। और देखने जाने का काम तो मूलतः आत्मा करती है, बट इंद्रियों के थ्रू करती है। तो अपन बोलते हैं आंख से देखते हैं, तो कान से भी जानते भी है ना। देखना शब्द उस बात का द्योतक है कि आपको कुछ समझ आ रहा है। तो सुनने में से भी समझ, हम्म, देखने से भी समझ में आता हम्म, है, समझ में आता है। हम्म, जो हम्म, आता है, जो जो साधन और इंद्रिय है, हम्म, ये अलग अलग फैकल्टी, उनके अलग अलग काम है। मिथ्या दृष्टि वो हुआ कि जो शरीर को शरीर नहीं माने, वो भी मिथ्या दृष्टि है। और आत्मा को आत्मा नहीं माने, वो भी मिथ्या दृष्टि है। मंगल से क्या है कि जब मैं अपने आप को शरीर मांगने लगता हूँ, शरीर होना कोई मिथ्या दृष्टि नहीं है, शरीर हकीकत है। जब मैं शरीर हूँ, वो मिथ्या दृष्टि है। वहां तकलीफ है। शरीर है या नहीं है, एग्जिस्टेंस में किसी को तकलीफ नहीं है। जीव पदार्थ है ना भाई। भगवान ने थोड़ा मना किया। ये संसार माया है। माया है मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता थोड़ा, एग्जिस्ट करती है। एक परंपरा में बताया जाता है कि ऐसा माया है। माया किस संदर्भ में है कि ये मैं हूं, वो माया है। और शरीर शरीर है, मकान मकान है, गाड़ी गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, इसमें कहाँ दिक्कत है। वो है अपनी जगह। तो इसको जो जैसा है उसको वैसा देखना, ये सम्यक दृष्टि है। Every existence has its own merits, properties, and you view it from that angle holistically. That is, सम्यक दृष्टि। अब पूरा पूरा देखने का मतलब क्या है कि इवन अजीब पदार्थ है, फॉर एग्जांपल ये सीमेंट है। सीमेंट में भी, या सोना है, सोना भी पूरा पूरा नहीं देख पा रहे हो आप। सोना है तो क्या हार सोना है, या वो सोना पना सोना है।
जो हार बन रहा है, हम्म पायजन बन रहा है, वो सोना है, या या आपका सोना पड़ा ही सोना है। वो भी दोनों दोनों जब एक साथ में, इवन अजीब पदार्थ में भी दोनों साथ में हो रहे हैं, कि पर्याय हम्म बदलती है, पर्याय मूल पदार्थ की बदलती है। हम्म तो उस पर्याय को और उस सोने को जो दोनों एक साथ देखता है, वो फिर अनेकांतवादी है, और वो सम्यक दृष्टि है। हम्म दृष्टि अपने कल्याण के पर्सपेक्टिव से हार को और मैं पाइजे को दोनों देख रहा हूँ, वो सम्यक दृष्टि नहीं है। हम्म आप अजीब पदार्थ के दोनों चीज देख रहे हो, उससे तुम्हारे को क्या लेना देना। अजीब पदार्थ सोना है कि पाइजेब है कि हार है, वो जो भी आपने देख भी लिया पूरा पूरा लिया कि भाई वो पाइजेब, हार और सोना तीनों है। वो तीनों कब काम आएंगे? व्यवहार में काम आएंगे। व्यवहार में क्या है, सुनार है तो उसको पाइजेब चाहिए तो पाइजेब बनाएगा, पाइजेब में अच्छा दिखने वाला पाइजेब बनाएगा तो उसका माल बिकेगा। तो वो उस पर्याय को अच्छी तरह से समझ रहा है कि ये पर्याय बदलती है तो लोग उसको खरीदते हैं, ऐसे सुंदर दिखेगा तो बढ़िया रहेगा, इस हिसाब से वो उसका बिजनेस का कल्याण करेगा। बट क्या अपने आत्मा का कल्याण करेगा? वो पर्याय दूसरी आएगी, वो कभी नहीं करेगा। तत्व अलग मैं तत्व अलग, क्या हार करेगा वो? तो सम्यक दृष्टि का मतलब क्या हुआ कि जो वस्तु जैसी है, जैसा उसका जैसी है मतलब जो उसका गुण है, उस गुण को भी पूरी तरह से देखना। क्योंकि हर वस्तु में अनंत अनेक गुण हैं। अनेक गुण का मतलब सोना है। अब सोना है, उसका पीलापन है, वो पीलापन की भी अलग अलग वैरायटी है, कम पीला, ज्यादा पीला, चमक वाला पीला, बिना चमक वाला हो सकता है। सोने में अगर इम्प्योरिटी होगी तो उसका पीलापन अलग हो जाएगा। फिर सोने का, फिर इम्प्योरिटी का मतलब, जो इम्प्योरिटी घुसती है ना तो उसका फिर जो मूल गुण में डिस्टर्बेंस होती है। ऐसे ही हमारी आत्मा का मूल गुण क्या है? मात्र ज्ञान। तो जो ही राग द्वेष घुसाया तो वो सोना इम्प्योर हो गया, ये कॉपर मिक्स हो गया, जिंक आ गया। ये जिंक कॉपर है तो लफड़ा बन रहा है वैसे लगता है। तो अपन क्या, और है, और मेटल में से निकाला और दिखता है, जैसे अंदर सब है। अपना भी और अवस्था है। इसको रिफाइनमेंट करना है, यानी कि भट्टी में डाल के वो तप है। और तप क्या है? वो भट्टी में डालना तप है। तप तो धूप में बहुत सारे कुएं, धूप में बैठ जाना तप है, तो कुएं पक्षी सब आकाश में घूमते रहते हैं। तो क्या तप का कल्याण हो जाएगा? पवन अगर तप है तो अफ्रीका में बहुत सारे लोग, आधे लोग वैसे ही भूखे मर जाते हैं, शाम को रोटी नहीं मिलती, बहुत सारे भिखारी भी हैं। तो क्या उससे कल्याण हो जाएगा? उससे कल्याण नहीं होने वाला है। कल्याण तो सबसे ही होगा। इसे सर्वप्रथम गीता में भगवान ने सबसे पहले सांख्य दर्शन बताया कि देख भाई ये समझ कि ये तो सब ये वैसे देखिए, ये सब क्या बता रहे हो आप, कुछ समझ नहीं आया। फिर बोले इसको छोड़ दे यार, तू मेरे को छोड़ दे बस, मेरा नाम ले, सब मुझे अर्पण कर दे, तेरा दुख सुख सब कुछ वो मेरे, इसमें कोई टेंशन नहीं, कुछ जानना नहीं, कुछ क्या द्रव्य ज्ञान पर्याय ज्ञान सब है, जो सब ठीक है, मेरा तो भगवान है और कुछ नहीं है। मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरों कोई नहीं, बस खत्म हो गया ऐसा। ऐसी स्थिति में ले गया तो वो भक्त बन जाता है आदमी। भक्त बनते बनते एक दिन उसको लगेगा कि यार ये क्या है इसके पीछे, क्योंकि आत्मा का तो गुण है। और भक्त फिर जिस दिन समझ में आता है तो भगवान, भक्त खुद भगवान बन जाता है। और भगवान जब बन जाता है तो भगवान बोलता है मैं यही तो तेरे को समझा रहा था। अब मेरे को समझ में आता है, तो मैं पहले ही बोला था, अभी तेरे को समझ में आ रहा है, चल। फिर वो सखा बन जाता है, दोस्त बन जाता है। पहले तो वो फिर बोल रहा है कि भक्त और भगवान की दूरी है, कि आप पूज्य है, पूजनीय है, फलाना ढिकड़ा है, सब है। और उसको भगवान तो जान रहे कि तू भी मेरे जैसे ही है, आज नहीं तो कल जान जाएगा, जान भी जाएगा, हो भी जाएगा, ठान भी लेगा, ठानेगा, मानेगा, ठाने जानेगा और ठानेगा, और फिर हो जाएगा। ये जो हो जाएगा ना, वही भवानी है। भवानी का मतलब हो जाना, शक्ति है वो। भवानी जो है वो धर्म ध्यान है, और शिव जो है शुक्ल ध्यान है। जो शक्ति आती है वो भवानी का मतलब, वो भव भव को मिटाती है, वो भवानी है, ऐसा है। भवानी का मतलब भव भव मिटाना है। और संसारिक रूप से भवानी का मतलब भवन भवन बनाना है, बिल्डिंग बिल्डिंग बनाना है। तो वो भवन बना रहा है, वो भी भव है। भवन का मतलब भी भवन भव है। तो वो भव कौन सा है? व्यवहार वाला भव है। हमारा ये मकान है, हमारा वहां मकान है, हमारा वहां प्लॉट है। वो भवानी क्या और क्या है? किसकी भवानी है? व्यवहार की भवानी है। तुम्हारे पास प्लॉट है, तुम्हारे 4 प्लॉट है, 10 प्लॉट है, आपके प्लॉट है क्या? वो क्या, मैंने तो प्लॉट में जाना है, 6 फीट का उतना ही प्लॉट है भाई। और कोई प्लॉट नहीं है।
तो ये दृष्टि है। तो भगवान सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु, सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु, वहां भगवान का अपन प्रार्थना कर रहे हैं, और वहां अगर जानने लग गए कि ये अजीब पदार्थ है, ये जीव पदार्थ है, मैं एक कॉम्बिनेशन हूँ, मेरे साथ जुड़ा हुआ है, शरीर मेरा पड़ोसी है, पड़ोसी है तो उसका भला नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं, कला करना चाहिए। बट पड़ोसी का जब भला बुरा जितना होता है, जितना दर्द हमको होता है वैसे ही दर्द होना चाहिए, बस उससे ज्यादा दर्द की जरूरत नहीं है। वहां फिर कोड़ीलाल की भूमिका आ जाती है। कोड़ीलाल उतना ही होता है, और अरिहंत परमात्मा को तो शायद उतना भी होता है, 0.01%। सिद्ध परमात्मा को कुछ नहीं होता, वहां कुछ 0.01 भी नहीं है। वहां कल्याण की बात भी नहीं है, जन कल्याण सब, सर्व संसार कल्याण सब हो गए भाई। तब अभी वहाँ था, सिद्ध भगवान फरमा रहे कि मैं जब बोल रहा था 48 घंटे तो आया नहीं, और अभी बोल रहा है मेरे को, अभी मेरा कुछ नहीं है, अभी गाड़ी चली गई। अभी मेरे को कितना और करना हो गया। वो भी एक अंतिम अवस्था में बता रहे हैं कि भगवान जान रहे हैं कि चलो भी, जाते जाते ये किसी का कल्याण हो तो क्या दिक्कत है, मेरा तो काम हो ही गया वैसे भी। ऐसी अवस्था है, गाड़ी में जस्ट वो बोर्ड कर रहे हैं तब की बात है उनकी, बस गाड़ी उनका क्लियर है, सब कुछ हो गया, बट जस्ट एक पाँव उधर एक पाँव इधर, आस में दया हुई करके वो पाँव भी उधर, फिर इसलिए ऐसी बात हो जाती है। नवकार मंत्र वहां से निकलता है। धीरे धीरे अगर समझ में आता है तो सम्यक दृष्टि का मतलब ये है कि जो वस्तु जैसी है उसको देखना, उनके गुणों को समझना, और गुणों की पर्यायों को समझना, द्रव्य को समझना, अपने आत्म द्रव्य को समझना, अपने शरीर के अजीव द्रव्य को समझना, और आसपास में क्या हो रहा है, जीव जगत, ये जगत क्या है, किसने बनाया, संसार किसने बनाया, इस बात का जवाब इस दृष्टि से आप दे सकते हैं। तो संसार किसने बनाया, क्या बोलेंगे, ये इसकी शुरुआत हुई या उसका अंत होगा या नहीं है, ये प्रश्न है। इसकी शुरुआत हुई है कि नहीं हुई है, कि अंत होगा कि नहीं होगा, क्या था जवाब है, था है रहेगा, है? था है रहेगा। तो भगवान उसको फरमाते हैं कि द्रव्य दृष्टि से ये स्थायी है, शाश्वत है, हम्म कभी नहीं खत्म होगा। पर्याय दृष्टि से ये अशाश्वत है, खत्म होगा। हम्म कोई भी वस्तु का जो द्रव्य है, जितने इस कण है संसार में जीव अजीव के, वो कोई भी जीव अजीव का कण बदलता नहीं है, जितने हैं उतने हैं। हम्म लेकिन प्रत्येक प्रत्येक पदार्थ है, उसकी पर्याय रूप उसकी समाप्ति होगी। पर्याय, वो जो पर्याय है, आज जैसे अपन मनुष्य ने, मैं मिश्र लाल हूं तो मेरा अंत होगा, मिश्र लाल का अंत होगा, मतलब शरीर का अंत होगा। तो वो पर्याय रूप अगर देखोगे, यानी कि पाई जब अंत हुआ और हार बन गया, ऐसा, तो पर्याय तो अंत हुई। पर सोना कभी अंत नहीं होगा, ऐसा है। तो ये प्रवाह रूप संसार हो, कभी अंत नहीं होगा। मतलब प्रवाह के हिसाब से देखें तो प्रवाह एज ए प्रोसेस जारी है, बट उसके अंदर जो पर्याय है वो परिणमन होता है। अंत होती, परिणमन होता रहता है, एग्जैक्टली। तो परिणमन ही संसार है, और शाश्वत संसार है। तो आपकी दृष्टि कहाँ है उसके पर डिपेंड करता है, कहाँ से आप देख रहे हो। हर वस्तु में ऐसा आपको दिखेगा, इसलिए है भी और नहीं भी, ऐसा है। तो शुरुआत हुई है और शुरुआत नहीं हुई है, ऐसा हुआ कि एज अ प्रोसेस इट हैज टू कंटिन्यू। बट एज कोई चीजें कहीं रही होगी, अभी वो नहीं है, तो वो अंत हो गई, ऐसा। और कोई चीजें शुरू, अंत होते ही शुरू हो जाती है, यानी कि ट्रांसफॉर्म होती है, बदलती रहती है, उसकी पर्याय बदलती है। बट बाकी पदार्थ तो कहीं जाते नहीं है। इसलिए इस परिकल्पना को, तो ये बाई ऑटोमेटिकली इट इज रन। ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। ईश्वर नाम की जो ये परिणमन है, ऑटोमेटिक है। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिलना, संयोग वियोग, उनके गुणधर्म है, उस हिसाब से चीज बदलती रहती है, उसकी केमिस्ट्री है, वो केमिस्ट्री उस अपना अपना रूप प्रकट करती है, बदलता रहता है, ऐसा है। तो जीव अजीव, ये दृष्टि, पूरा जगत, जीव जगत और ईश्वर, पूरा बात समझ में आती है। इसका नाम ही सम्यक दृष्टि है। ये समझ में आना बहुत उपलब्धि है, नहीं तो क्या आदमी परेशानी में आ सकता है, बहुत सारी चीजों में घुस सकता है। कितना ही इसके नहीं जानने से कितनी चीजें आसपास में हो रही है, आप देख सकते हो।
क्योंकि हर हर आदमी को लास्ट में, मूल में क्या, हर आदमी को सुख चाहिए, हर आदमी को आनंद चाहिए, आनंद चाहिए। और उसमें कुछ गलत नहीं। मोक्ष क्या है? मोक्ष आनंद, अति आनंद की अति अवस्था है, छोड़ के आनंद की, आनंद आनंद का अतिरेक है मोक्ष। ऑफ द ब्लिस, दैट इज मोक्ष। किसको नहीं? सबको चाहिए, बट वो स्वरूप समझ में आना चाहिए। अब स्वरूप समझ में नहीं आता तो आदमी भटक जाता है, और आनंद खो जा तो आगे है क्या, उसके अंदर जीरो है। अब यही तो धर्म का लक्षण ही शून्य है। धर्म किसको बोलते हैं? जो शून्य वो धर्म है। शून्य का जो केंद्र है वो धर्म है, मात्र का वो धर्म है। किसका धर्म है? ये गुणधर्म किसका है? हर प्रत्येक जीव का गुणधर्म है। और अजीव का मूल गुणधर्म क्या है? अजीव का फिर अपने अपने पदार्थ है, जैसे उनका गुण है। सोने का चमक है, सिल्वर का है, कॉपर का कुछ अलग है। किसी की कंडक्टिविटी ज्यादा है, किसी की कंडक्टिविटी कम है। सही, अलग अलग गुणधर्म है उनके। कोई पतला है, कोई ठोस है, कोई गैसियस अवस्था में है, कोई काम अवस्था में है। अलग अलग चीजों के अलग अलग गुण है। तो एक गुण में भी अनंत पर्याय होती है। एक गुण लेके देखोगे तो उसमें अलग अलग पर्याय हो सकती है। मान लो यू नो, एक गुण में अनंत पर्याय हो सकती है, तो फिर कितनी हो सकती है? पदार्थ को आप समझेंगे तो कितना हो? एक लोहे का टुकड़ा, उसकी भी अनंत पर्याय हो सकती है। लोहा है, लोहे के टुकड़ा का लंबाई ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। जितनी लंबाई इधर उधर हो रही है उतनी सारी उसकी पर्याय है। कितने डायमेंशन है? आप डायमेंशन, अनंत, हाँ, अनंत। अनंत हो सकता है। ये अनंत, अनंत इसलिए आत्मा अनंत है, तो अनंत का ये मतलब है। ये देख सकती है आत्मा, कितनी चीज देख सकती है? अभी आत्मा के अंदर अनंत का गुण होगा तो ही वो अनंत देख पाएगी। एग्जैक्टली exactly। आत्मा जब जिस टाइम पे जिसको देख रही है, जान रही है, उसकी अवस्था उसमें देखना जानना हुआ, तो उसकी पर्याय है आत्मा की। आत्मा की पर्याय, जैसे मान लो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मेरी आत्मा अभी पर्याय कहाँ पर्याय में है? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यानी सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, जान रहा हूँ। यहाँ से कट के फिर मैं इधर देखने लगा, तो मैं उसको देखने लगा, तो मेरी आत्मा की स्टेट बदल गई। मैं यहाँ से वहां देख रहा हूँ, वहां से वहां देख रहा हूँ। वो ये देख, एवरी टाइम माई सोल इज चेंजिंग। लेकिन इसमें दो चीज हो रही है, जैसे आप उधर देख भी रहे, बोल भी रहे और सुन भी रहे, तीनों चीज हो रही थी। ये तीनों तो अपना एक वो दृष्टि भ्रम, जैसे वीडियो में होता है ना कि पिक्चरें इतनी फास्ट चलती है कि वो आपको लगता है कि तीनों एक साथ हो रही है, बट वो एक टाइम एक ही होती है। मति ज्ञान का फास्ट होता है ना, तो आपको लगता है कि तीनों हो रही है। वो उसका मीटर नहीं है, उसका मतलब हाँ, मूल्यांकन ऐसा मीटर नहीं है। अपन पिक्चर देखते हैं तो पिक्चर में क्या लगता है? ऐसा लगता है कि वो चल रही है। जब फ्रेम इतनी फास्ट बदलती है कि लग रहा है चलचित्र बन जाता है। ये तो चित्र ही है, इतना फास्ट है कि वो चलचित्र हो जाता है। सही है, दीज आर द फ्रेम्स। तो वैसा है। हमारा सब, एक मिनट, हमारा सबका फोन है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, हाँ जी। तो हाँ जी। द्रव्य गुण पर्याय की अपन बात करें तो प्रत्येक पदार्थ में गुण है, बहुत सारे गुण हैं, और गुण में भी एक गुण की इतनी पर्याय हो सकती है। तो पदार्थ अनंत गुण धर्म है, कोई भी पदार्थ। ये पूरा जब अपन जान जाते हैं, वो सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि का मतलब महत्व इतना है, जब तो मिथ्या दृष्टि कौन हुआ? मिथ्या दृष्टि वो हुआ जो तत्वों को मिक्स कर रहा है। मिक्स कर रहा है मतलब, मैं ये जो शरीर है वो मैं हूं। जो अजीव पदार्थ है उसको जीव मान रहा है। अगर मैं ऐसा देखूं कि नहीं, ये शरीर मेरा अभी वर्तमान में, आत्मा इसमें कैद है और ये संयोग है इस योनि का, तो वो सम्यक दृष्टि है। अजीव पदार्थ का अपना गुण है, जीव पदार्थ का अपना गुण है। दोनों एक साथ देख रहा है, जो जिसको जैसा है वैसा जान रहा है, तो वो क्या हुआ? सम्यक दृष्टि।
और एक दूसरी परिभाषा में अपना सम्यक दृष्टि जो अधूरा दिखता है, वो एकांतवादी हो गया, वो भी नहीं देख पा रहा है, वो भी मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या मतलब अधूरा दृष्टि है, और ये अधूरे दृष्टि तो फिर समझ में आती है, बट बिल्कुल ही 100% गलत कर रहा है। समझो एक पदार्थ है, आपने पाइजेब देख लिया और सोना भूल गया, सोना देख लिया पाइजेब देख लिया, वो तो पदार्थ का बराबर अधूरा दिखा, समझ में आया। बट अब सोने को पत्थर बोलना और पत्थर को सोने बोलना, ये तो खतरनाक है ना। हमारा जीव तत्व है, दृष्टा हमारा गुण है, और उसको शरीर मानना, ये कैसे सही है? और शरीर को मैं मानना, ये तो बिल्कुल 100% गलत है। पदार्थ ही अलग है, वो एलिमेंट से अलग है, तो एलिमेंट ही क्रॉस कर रहे हैं, तो मिथ्या दृष्टि हुआ ना। अपने आप को शरीर मानना, वो तो मिथ्या दृष्टि हुआ। तत्व ही अलग है और मैं तत्व अलग हूँ, तो तत्वों को क्रॉस कर रहे हैं। एक तो एक तत्व की ध्रुव पर्याय को देखे तो अलग बात, चलो वो ठीक है, एक लेवल पे बात है, कुछ तो अंश तो सही है, आंशिक, या तो आंशिक भी सही, बराबर है। तो मिथ्या दृष्टि का मतलब क्या हुआ? मिथ्या दृष्टि का मतलब क्या हुआ? जहां तत्व भी क्रॉस कर दिए, और तत्व का आंशिक भाग देखा, तो चलो उतना तो सही है कि उस तत्व का आंशिक भाग है। आंशिक भाग आत्मा लेवल पे देखें तो आत्मा हमारी राग द्वेष वाली होती है और बिना राग द्वेष वाली होती है, तो आत्मा के दो भाग को मैं देख रहा हूं। तो आत्मा सिर्फ राग द्वेष वाली ही होती है, या आत्मा सिर्फ मात्र ज्ञाता दृष्टा ही होती है? दोनों। सिर्फ एक भाग पकड़ेंगे तो हमारा लक्ष्य वो है, बट आज की तारीख में दोनों है। तो क्या आत्मा राग द्वेष वाली होती ही नहीं है? वो एग्जिस्टेंस है होती। ना, होती है, लाखों आदमी वही तो। हमें वो नहीं बनना है। ये क्या हुआ, एक उस जीव पदार्थ पे ही दो पर्याय पर्याय उसको देख रहे हैं, यानी कि सोने में पाइजेब और उसको हार को देख रहे हैं, ऐसा ऐसा हुआ। पर आदमी क्रॉस आइटम, सोने को पत्थर को सोना बोलना, तो वो तो खतरनाक घोर अपराध है ना, डॉक्टर साहब। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। तो मिथ्यादृष्टि का मतलब क्या हुआ? मिथ्या मतलब एकांतिक सोच। वन सेकंडली, एकांत में तत्व ही बदल गया। हाँ। जो तत्व, शरीर अजीव तत्व है और मैं जीव तत्व हूं, और शरीर को मैं मानता हूं कि ये शरीर में हूं, ये तो क्या क्रॉस कर लिया। तत्व की ध्रुव अवस्था और पर्याय अवस्था में अलग अलग देखना, अधूरापन देखना, वो एक बात वस्तु हुई। बट तत्व हम्म अलग, तत्व कोई विजातीय तत्व को सजातीय मानना है तो खतरनाक हो गया ना भाई। हम्म जाति अलग है। शरीर क्या तत्व है? शरीर का मतलब उदाहरण, शरीर अजीब तत्व है, और मैं क्या हूँ? अजीव तत्व हूँ। भेद क्या है? अजीव तत्व का क्या मतलब है? उसमें ज्ञान गुण नहीं है, हम्म देखना जानना उसकी प्रवृत्ति नहीं है। और हमारी आत्मा, उसकी क्या प्रवृत्ति है? देखना जानना। देखना जानना सब कौन करता है? आत्मा करता है। शरीर क्या करता है? लेकिन हम क्या बोलते हैं, देखते हैं आंख से। आंख से देखने का मतलब हम कैसे देखते हैं? ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है? खिड़की से आ रहा है। अभी खिड़की से नहीं आ रहा, सूरज से आ रहा है। सूरज नहीं होगा तो खिड़की क्या करेगी? तो हमारी लिमिटेड दृष्टि है कि आंख देखती है। आंख नहीं देखती, वो सूरज निकल जाता है तो फिर आंख कहाँ देखती है? जब आत्मा चली जाती है तो उसको बोले 1 मिनट में उसको जलाओ, जलाओ, इसको ले जाओ यहाँ से। फिर बोलो आंख देखो, आंख तो है ना, उसमें तो सब है, तंतु वंतु सब है, उसका रेटिना वेटिना सब कुछ है, बट डजंट सी, क्योंकि आत्मा निकल गई। ये इसलिए जो जो पदार्थ जैसा है उसको उस रूप में समझना और देखना, ये समय दृष्टि है। अब जो ही आदमी शरीर को अपना मानेगा तो शरीर से संबंधित सारी चीजों को अपनी मानने लग जाएगा। शरीर से संबंधित क्या है? मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे रिश्ते, मेरा समाज, मेरा देश। तो वो क्या हुआ? ये वहीं से आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति का दूसरा नाम इग्नोरेंस क्यों है? कि जो तत्व अलग है उसी को अपन अलग मान रहे हैं। आसक्ति कहाँ से पैदा होती है? आसक्ति क्यों होती है?
वह आसक्ति। राग द्वेष क्यों होता है? क्यों होता है राग द्वेष? स्वभाव में भी शरीर के प्रति राग, इग्नोरेंस, इग्नोरेंस, अज्ञानता। हाँ, अज्ञानता। जीव तत्व है। यानी कि समझो, एक दूसरी भाषा में, एक लोहा है और एक सोना है। अब लोहे को आप सोना मान रहे हो, वहीं से आसक्ति हुए ना। ये आसक्ति बोलो, इसको इग्नोरेंस बोलो। लोहा सोना कैसे हो सकता है? बट अनंत काल से इस लोहे को सोना मानता है कि मैं मिश्री लाल। यहीं से अहंकार पैदा होता है, वहीं से अज्ञान पैदा होता है, वहीं से आसक्ति पैदा होती है, और वहीं से सारे अवगुण पैदा हो जाते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, जलन, सब। ये बात शब्द में आ जाती है, फिर उतारने में तकलीफ होती है। संत जैसी दृष्टि होती है, उनकी आंखें कैसे हिलती डुलती है, आप देखेंगे। मन के तीर्थंकर परमात्मा जब चलते हैं, उठते हैं, कैसे बैठते हैं, उनसे फिर वो आंखें, उनकी चलना, उनका हलन चलन, उसकी बॉडी। ओशो की आंख देखो आप, कैसे हलती चलती है। जैसे हवा चल रही है, जैसे शीतल हवा चल रही है, ऐसे चलती है। ठंडी हवा चल रही है। और अपनी चलती है, कैसे चलती है? उबड़ खाबड़ हो जाती है। एक प्रत्यक्षदर्शी ने 1968 में एकलिंगजी में ओशो का आधा घंटे का मतलब वो शिविर अटेंड किया था। आधा घंटे का क्या मतलब, वो बैठा था वहां पे। तो उसने बताया कि आधा घंटे तक उन्होंने वो आगे ही बैठा था, ब्लिंक भी नहीं किया आधे घंटे तक। पता नहीं, ये उसने एक ठीक है, हेडमास्टर था मुझे कहीं। ये तो गुरु के प्रति समर्पण है। इसलिए आदमी ब्लिंक नहीं करता है, ठीक है। ब्लिंक किया नहीं किया, वो बहुत छोटी चीज है। मतलब हाँ 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 हाँ। बट ठीक है, मतलब उसके लक्षण की बात करेंगे तो वो बात, उसका इंटेंट समझ में आता है। ब्लिंक का मतलब, ब्लिंक कर भी रहे हैं तो भी ब्लिंक किया हुआ नहीं लगता है, ऐसा है ना। हाँ 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 हाँ। अरे परमात्मा चल भी रहे तो चलते हुए नहीं लगते हो। है वो, उनका चलना, उनके चलना कोई चलना नहीं रह गया। उनका बोलना नहीं है, उसमें कोई पाप कर्म है ही नहीं है, तो बोलना है कि नहीं बोलना है, इट डजंट मैटर। हमारा बोलना होता है जहाँ राग द्वेष होता है। परमात्मा बोलते हुए भी नहीं बोलते हैं, और हम नहीं बोलते हुए भी बोलते हैं। अंदर कुछ राग द्वेष चल रहा है तो नहीं बोलते हुए भी बोल रहे हैं। परमात्मा नहीं बोलते हैं, वहीं तो अंतर है। बोलते हुए नहीं बोलने का मतलब क्या हुआ है? इर्यापत्य कर्म में परमात्मा विचर रहे हैं, राइट। वो बोलते हुए नहीं बोल रहे हैं। परमात्मा संवत्सर में बोल रहे हैं लेकिन नहीं बोल रहे हैं। नहीं बोल रहे हैं, कोई राग द्वेष नहीं है। बोल रहे का मतलब उनके मुख से आवाज निकल रही है। नहीं बोल रहे, बैठे हैं तो भी अंदर अंदर कुढ़ रहे हैं। एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अंदर आत्मा को जला रहे हैं बैठे बैठे। राग द्वेष तो हम बोल रहे हैं ना भाई। हाँ 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 हाँ। क्योंकि राग द्वेष कर रहे हैं। जो ये अंतर से समझ में आएगा, और नहीं बोलना, जब बोलते हुए नहीं बोलना भी समझ में आ जाएगा अपने आप। मूल दृष्टि है राग द्वेष से बाहर निकलना, और वही तप है। बार बार वही वापस चोटी वाली बात आती है। ये चोटी आप उधर ले जाएंगे, आपने निर्णय भी कर लिया कि मैं मूल तत्व हूं, तो भी वो वापस जो बाजू वाला उसको, बाजू वाला उसको वापस बहकाता है। आत्मा बहक जाती है वापस, मन वापस खड़ा होता है। वही वाला गलत वाला मन, और आत्मा उधर चली जाती है। तो भाई हे आत्मन, अब तो जाग। क्यों इतना और हैरान हो रहा है भाई? क्यों कर रहा है? झाग झाग के मूर्खा विधि की हद कर दी तुमने। ऐसा तो इंतजार पैदा होना चाहिए मन से, हे क्या कर रहा हूं मैं ऐसा। ये बात क्या कर रहा हूँ, तो ये आश्चर्य होगा ना, यही शायद गति देगा, ये पुरुषार्थ बनेगा। मिथ्या दृष्टि और क्या है सम्यक दृष्टि? व्हाट इज टेक अवे? एनी क्लैरिटी? किसी भी वस्तु को बिना भेद किए देखना, मतलब बिना भेद किए देखना, और उसको संपूर्णता में नहीं देखना ही मिथ्या दृष्टि है। और बराबर है। भेद करके देखना, संपूर्णता में देखना ही सम्यक दृष्टि है। बहुत बढ़िया, समराइज वेरी वेल। डॉक्टर साहब कुछ ऐड करना चाहोगे? परफेक्ट है। बिल्कुल सही है। तत्व ही क्रॉस कर दिया तो बहुत गलती हो गई। फिर तत्व को देख रहे हैं तो उसमें फिर ध्रुव और पर्याय दोनों होती है। सो तत्व जो अलग अलग है उनको अलग अलग देखना, तत्वों का मिश्रण नहीं करना, और तत्व को भी पूरा पूरा देखना, तो पूरा जगत दिखेगा, फिर कुछ बचा नहीं। तत्व की तो कैटेगरी तो दो ही है, एक जीव है, एक अजीव है। मतलब देखना जानना, अजीव का मतलब जिसमें देखना जानना नहीं है। तो अजीब में और क्या होता है? सड़ना गलना होता है। सड़ना गलना आत्मा का गुण नहीं है, सड़ना गलना उसका गुण है। सड़ती नहीं, गलती नहीं, मरती नहीं, जीती नहीं, वो तो अनंत है। अनंत तो वो भी है,
पढ़ो, फॉर्म बदलती रहेगी, फॉर्म तो आत्मा की भी बदलती है। तो डिफरेंस क्या है? देखने जानने का मुख्य डिफरेंस है। ऐसे पदार्थ में देखने जानने की शक्ति नहीं है। देखने जानने का काम सिर्फ जीव तत्व कर सकता है। तो अजीव तत्व के फिर और दूसरे गुण क्या है? शब्द, रस, स्पर्श। जो आत्मा है, उसका शब्द, रस, स्पर्श कुछ नहीं है। आत्मा सिर्फ देखती जानती है, न शब्द, स्पर्श कुछ नहीं है, निराकार है। अजीव गुण के शब्द, रस, स्पर्श है, रंग है, रंग में अलग अलग, स्पर्श अलग अलग, खुरदरा, स्मूथ, अलग अलग। तो संपूर्ण पदार्थ आपको दिखता है तो सर्व दृष्टि है। तो वो पूरा संसार आपको उस तरह से दिखता है, सर्व दृष्टि है। सब सब नूनम सब दर्शीनम, भगवान को सब दिखता है। और सबके क्या गुण है, सबके गुण, गुण धर्म क्या है, कैसे बदल रहा है, कैसे परिणमन हो रहा है, क्या नहीं बदल रहा है, क्या बदल रहा है, अजीब में क्या नहीं बदल रहा है, क्या बदल रहा है, अपने में क्या बदल रहा है, क्या नहीं बदल रहा है, सबको देख पा रहे हैं एक साथ। एक साथ जब देख पा रहे हैं, वही परमात्मा अरिहंत है। नमो अरिहंत।